कंगना आई, उसने जो लिखा है और ये सब लिख के वो ट्रोल हो गई। रीजन बताऊंगा क्यों। पर हाँ, फिल्म इंडस्ट्री की बात की जाए तो बॉर्डर 2 का ये जो प्रमोशन हुआ है, इससे ज्यादा घटियापन मैंने आज तक नहीं देखा। ये माहौल तो बदला है, मैं बात करूंगा। और हाँ, फिल्म छोड़ो, देश की बात करो। विपक्ष वाले जोर से चिल्ला रहे हैं आज, नरेंद्र सरेंडर। इस डोलान को खुश करने के लिए चाबार पोर्ट छोड़ा कल। और आज हमने वो एक और काम किया है जिससे हमें बहुत दुख हो रहा है। हमारा सच्चा दोस्त रशिया हमसे दूर हो सकता है। सारी बात करेंगे। और आज चिप्स ये चिप स्टोरी थोड़ी और आगे बढ़ाएंगे। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो। लोग क्या क्या कह रहे हैं। मुझे मानसिक तौर पर बीमार बताया। Past 8 years, maybe, because the power shift has happened. You know, people who are not creative have the power now to decide things. ए.आर. रहमान ने इस इंटरव्यू में काफी बातें की और सबने अपने अपने रिएक्शन अपने अपने हिसाब से दे दिए। देखो, अभी देश में बहुत सारी चीजें हो रही है जिस पर लोगों को रिएक्शन देना है, लेकिन उन्होंने ए.आर. रहमान पर रिएक्शन देना जरूरी समझा। लेकिन एक बात याद आती है, क्या बहुत सालों पहले मिस्टर आमिर खान के साथ भी यही हुआ था। उन्होंने कहा, यार मुझे देश में डर लग रहा है। तो सब आगे तो डर क्यों लग रहा है, देखो डर क्यों लग रहा है, डर क्यों लग रहा है, डरता क्यों है, बता मेरे को, डर लग रहा है, डरता क्यों है। तो ऐसा हुआ। वैसे इन भाई साहब ने भी इंटरव्यू में कह दिया कि 8 साल में एक पावर शिफ्ट हुआ है और वो लोग डिसीजन ले रहे हैं जो क्रिएटिव बिल्कुल नहीं है। और ये देखने को मिल रहा है। 8 साल से मुझे किसी ने काम नहीं दिया। वैसे इनको बताना चाहिए कि इनको क्या, बहुत सारे लोगों को काम नहीं, बेरोजगारी इतनी है रहमान साहब। पर हाँ, बॉलीवुड में क्या चेंज आ रहा है ये तो सबको पता है। पर इन्होंने काफी बातें की और उन बातों पर लोगों ने अपने रिएक्शन दिए और कंगना आ गई। उसने इतना सब कुछ लिख दिया, सारी भड़ास निकाल दी कि मेरी जो है इमरजेंसी जो है वो बहुत अच्छी पिक्चर थी जो है, और तुमने बिना सुने रिजेक्ट कर दी जो है, और ये तो मास्टरपीस थी। एंड एवरीबॉडी इज लाइक, अच्छा ये मास्टरपीस थी। शी इज लाइक, यू हैटफुल मैन, यू प्रेजुडिस। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इमरजेंसी को छोड़ो, आप मणिकर्णिका पे चलते हैं। मणिकर्णिका, अब चलते हैं मणिकर्णिका घाट के ऊपर। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान था वो। और कंगना, तुमने पिक्चर बनाई थी मणिकर्णिका, तब तुमसे कुछ नहीं बोला गया जो है। आज तुम अटैक करने आ गई जो है, वो भी रहमान पे जो है? और अब बात करते हैं माहौल बदलने के बारे में। सच में इतना घटिया प्रमोशन मैंने आज तक नहीं देखा बॉर्डर 2 का। नेशन वांट्स टू नो व्हाई। सबसे बड़ी बात, ये एक्टर्स बात के लिए अग्री कैसे हो गए कि हम कार में आएंगे पीछे से, आगे बीएसएफ के जवान हमारे लिए मार्चिंग करेंगे। इन लोगों को पहले ही मना कर देना चाहिए। और मिस्टर सनी देओल, अरे मैं सुन चुका हूं यार। नहीं सीरियसली, हो क्या रहा है मोदी जी? ऐसे करने से काम नहीं चलेगा। मतलब बॉलीवुड के लोग ऐसे पीछे से आ रहे हैं जिप्सी में और बीएसएफ के जवान मार्च कर रहे हैं इस तरह से। मिस्टर अमित शाह ने कैसे इसको होने दिया? होम मिनिस्टर, कैमरा ईश्वर कर दो तुम। सर कैसे कर दे कैमरा ईश्वर? ये जब से देख रहा हूं मेरा तो खून खोल जाता। सीरियसली, आज से पहले ये कभी नहीं हुआ था। अरे मोदी जी, ऊपर उनको क्या दिखा रहे हो? इधर देखो। लोग आपसे जोड़ रहे हैं, कह रहे हैं ये सब पहली बार हो रहा है देश में। मोदी है तो कहीं मुमकिन है। और ये पूरी फिल्म देशभक्ति पर है और ये एक्टर्स देशभक्ति दिखा रहे हैं। ऐसी देशभक्ति दिखाते हैं। बीएसएफ के जवान मार्च कर रहे हो और तुम लोग कार में पीछे से आ रहे हो। अबे आहान शेट्टी कम से कम अपने पापा से सीख लेता। क्या ये धरती हमारी माँ है सर, और उसके बेटों को अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए अपनी कार के आगे मार्च करवा रहे हो यार। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? Again, I am telling you, no Bollywood movie, no actor, entire industry, कोई भी हमारी फौज और उनके जवानों से बड़ा नहीं हो सकता। ये कैसा हमारा देश बनता चला जा रहा है? फोटो ऑप्स, प्रमोशन, बस इसी में सब लगे रहते हैं। मोदी जी, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, पर अब तो लेना पड़ेगा। क्या कहा था मोदी जी आपने? याद तो करो, आपने कहा था हम निर्णय हमारे लिए करेंगे। फलाने को बुरा लगेगा तो इससे बात करूंगा तो क्या होगा? जी नहीं। अरे जी नहीं मोदी जी, जी हाँ कहिए, जी हाँ कहिए। क्योंकि इसकी जी हाँ के चक्कर में चाबार हमारे हाथ से चला गया। टैक्स पेयर्स की मनी थी ये।
$120 मिलियन, इतना बड़ा स्ट्रेटेजिक लॉस हुआ है हमारा। और एक और खबर, क्या इसी डोलान को खुश करने के लिए ब्रिक्स देशों की जो नेवल एक्सरसाइज हो रही थी, जिसमें सारे देश जा रहे थे, उसमें हमने अपना नाम वापस ले लिया है। क्यों? क्योंकि तुलसी डोलान को खुश करना है। ऐसी कौन सी सीडी पेन ड्राइव है इसके पास जो इतना घबराया जा रहा है? मोदी जी, इतिहास में हम इतना कभी बैंड नहीं हुए अमेरिका के सामने, इस बार पहली बार है। और सच में मैं हैरान हूं जी, क्यों ऐसा क्या है इसके पास? अब तो मेरा शक यकीन में बदल रहा है। मोदी जी, अमेरिका का प्रधानमंत्री बार बार मोदी जी को बुलाता है, आओ मेरे साथ। अपने हितों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं हम, टू बी रियली ऑनेस्ट। और इसलिए फिर विपक्ष बार बार कहता है नरेंद्र सरेंडर। क्योंकि क्या हो गया हमारी फॉरेन पॉलिसी को यार? पड़ोसी देश, एनिमी कंट्री पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान भी कभी कभी हमारी तारीफ किया करता था कि आजाद फॉरेन पॉलिसी है हमारी, ये होता है आजाद मुल्क। और अब देखो विश्व गुरु का डंका बज रहा है और पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिलिट्री ड्रिल कर रहा है। ये बुली है, इसके आगे जितना झुकोगे ये उतना झुकाएगा। मोदी जी, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, थोड़ा तो लेना पड़ेगा। आज विपक्ष नेता वहां गए हैं जहां आपको जाना चाहिए था, और आप जहां गए, मैं जनता को बताऊंगा तो जनता क्या कहेगी? जनता कहेगी मेरा तो खून खोल जाता। ये मिस्टर राहुल गांधी इज इन इंदौर। यहाँ पे लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है, मैं इनका मुद्दा उठाने आया हूँ, उनकी मदद करने आया हूँ। तो 20 लोगों की जाने गई है गंदे पानी पीने की वजह से। और मोदी जी कहाँ गए? बंगाल के लोगों का मोदी जी चुनाव जीतने के लिए वेस्ट बंगाल में कह रहे हैं ये ममता बनर्जी की गवर्नमेंट ठीक नहीं है, बीजेपी सरकार होगी। ना शर्म ना लिहाज, एक बार आया एक बार। खैर अब इस चीपनेस की आदत हो गई है, पर हाँ चिप्स स्टोरी सच में कवर करनी चाहिए, मजा आएगा सुनना। चिप्स स्टोरी।